ओके मेरे ख्याल से डायग्राम बना लिया होगा। तो हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, उसकी स्टडी को। ओके मैंने आपको बताया है कि हम जो सिस्टम लेंगे, हम एक आइडियल गैस ही लेंगे सिस्टम में मोस्टली। ठीक है, आइडियल गैस को एक कंटेनर में प्लेस कर दिया। कंटेनर की जो दीवारें हैं वो आपकी दीवारें हैं, वॉल्स हैं, बाउंड्री हैं, आपकी डायाथर्मिक हो सकती हैं। डायाथर्मिक का मतलब क्या है? जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सके, या फिर एडियाबैटिक हो सकती हैं जिसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। एडियाबैटिक वर्ड जहां पर भी आए मतलब समझ जाना वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। पिस्टन मूवेबल होती है, पिस्टन को आप ऊपर कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ पुश कर देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है बालक? ओके सर, अब कुछ कुछ टर्म्स और सुनने को मिलेंगे आपको। थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक स्टेट, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बेटा, जो भी आपकी गैस है या फिर सिस्टम है, सिस्टम की अगर कोई फिक्स वैल्यू हो, किस किस की, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, उन्हीं वैल्यू को उसका स्टेट बोलते हैं। स्टेट से मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड नहीं है। ठीक है बेटा, थर्मोडायनामिक स्टेट का मतलब है अगर कोई सिस्टम की फिक्स वैल्यू में लिख देता हूं, इफ सिस्टम हैज, इफ अ सिस्टम हैज फिक्स वैल्यू ऑफ प्रेशर P, वॉल्यूम V and temperature T, and temperature T at some particular instant, at some particular instant, किस इंस्टेंट पर वो है, तो इन इन पर्टिकुलर वैल्यूज को, ठीक है। अब ओके सर, देन सिस्टम इज इन a particular thermodynamic state, thermodynamic state, सिस्टम को थर्मोडायनामिक स्टेट बोल सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी, P इक्वल टू nRT होती है। तो अगर किसी इंस्टेंट पर उसका फिक्स प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो आप बोल सकते हो अच्छा कि ये इस स्टेट में है। ठीक है, और हम थर्मोडायनामिक स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इंडिकेटर डायग्राम पर। मतलब सर जनरली सबसे ज्यादा जो ग्राफ हमारा ड्रॉ किया जाता है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर इस एक्सिस पे मैं प्रेशर बना लूं, इस पर वॉल्यूम बना लूं, तो यहाँ पर अगर पॉइंट है कोई, पॉइंट A B C D जो भी आपको कहना हो, ठीक है, पॉइंट 1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो उसका कुछ प्रेशर होगा, उससे कोरस्पोंडिंग उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये उसकी स्टेट है। कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ये उसकी स्टेट है। ठीक है इसी को इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। इसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, इंडिकेटर डायग्राम। क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम? देखिए ज्यादातर प्रेशर और वॉल्यूम का रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्रेशर और वॉल्यूम का रहेगा। ये आपका प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम हो सकता है, या इनमें से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर जी। ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में हो सकता है? प्रेशर टेम्परेचर हो सकता है, पीटी ग्राफ हो सकता है, पीवी ग्राफ हो सकता है, वीटी ग्राफ हो सकता है, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, जो उनकी किसी भी दो स्टेट को लेकर के बनाया गया हो वो आपका इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है बालक, ओके सर। वीटी, चलो तो इसी बात पर एक क्वेश्चन सर, ये तो कोई भी बात नहीं है सर, इस पर क्वेश्चन को टपका दिया। आपको आइडियल गैस का पता है? यस सर, आइडियल गैस इक्वेशन का बिल्कुल सर, P इक्वल टू nRT होता है, उसी पर बेस्ड है पहला क्वेश्चन आपके सर पर। ठीक है सर, बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं सर आप। प्रेशर, देखिए अब प्रेशर P, अच्छी राइटिंग, प्रेशर P वर्सेस V डायग्राम, वॉल्यूम V, प्रेशर P और वॉल्यूम V का ग्राफ है। is given during the heating
प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब बेटा टेम्परेचर आपका केल्विन में है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस और क्या इंपैक्ट होगा वो आपको बताना है। ग्राफ कहाँ है सर? ग्राफ बेटा ये आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर और ग्राफ ये रहा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमें ग्राफ दिया हुआ था। पी यहाँ पर था, बी यहाँ पर था, स्टेट 1 यहाँ पर हुआ करती थी, स्टेट 2 कहाँ पर हुआ करती है सर? स्टेट 2 बेटा यहाँ पर हुआ करती है। वाह क्या ग्राफ ड्रॉ किया है सर, जीनियस आप, थैंक यू बेटा, बहुत घटिया। ये आपके स्टेट 1 है, स्टेट 2। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ग्राफ को देखकर बताने हैं। टेम्परेचर क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस पर क्या इंपैक्ट आएगा? रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन बी कह रहा है डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीज होगा, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस। बहुत ही आसान और हर बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, क्या बात कर रहे हो सर? मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। इतनी देर का क्वेश्चन था। आइडियल गैस के लिए है, मैं कहीं नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ इसको। आइडियल गैस के लिए है, गैस आइडियल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जिनका आंसर आ गया है मुबारक हो, मुबारका। तो जिनका नहीं आया वो इधर देख लो। सुनिए देखो बेटा, हमें पता है कि सर जी पी इक्वल टू एनआरटी होता है, बिल्कुल सर। यहाँ पर ग्राफ पर साफ साफ देखने से देखते आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर दोनों जो प्रेशर हैं और वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कम थी, और पॉइंट 2 पर क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, प्रेशर भी बढ़ा है, तो टेम्परेचर क्या होगा आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पर जो आपका प्रेशर जो भी रहा हो, पी नोट, यहाँ पर वी नोट, जो बाद में आपका प्रेशर है, या फिर P1 V1 मान लो, P1 V1, तो आपका वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं? वॉल्यूम वाले लाइन पर आप आगे बढ़े हो, प्रेशर वाली लाइन पर आप आगे बढ़ो तो प्रेशर भी बढ़ा है, दोनों चीज बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा सर? टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ही सर। ऑप्शन सी, सोचना ही नहीं है ज्यादा। सॉरी सर, नालायक हो आप ही हो, सॉरी सर, आगे से हम अच्छे से पढ़ेंगे सर। चलो आप लोगों को अब इंडिकेटर डायग्राम, और सुनिए बेटा, इंडिकेटर डायग्राम में जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है या फिर किसी का भी ग्राफ है, इंडिकेटर डायग्राम जो है, हमें जैसे अगर कोई भी एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो एक यूनिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है वो बात। इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिक प्रोसेस, इस बात को लिख लेना। इंडिकेटर डायग्राम मोस्टली आपको इंडिकेटर डायग्राम जो है पीवी ग्राफ ही मिलेंगे। इंडिकेटर डायग्राम ज्यादातर आपको पीवी ग्राफ ही मिलने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं प्यारा बच्चा, अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, यस सर, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहे हो, मान लेता हूं मैं स्टेट यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर सपोज करो 2, तो अगर आप इस रास्ते से गए हो, किस रास्ते से, ऐसा कुछ, अगर ग्राफ ऐसा था, ठीक है, ये कुछ और प्रोसेस बता रहा होगा। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है येलो वाला, ये कुछ और प्रोसेस को इंडिकेट करेगा, और आप अगर 2 से 1 पर जा रहे हो तो ये किसी और प्रोसेस को इंडिकेट करेगा, भले ही ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में हो, लाइन अलग अलग है, यस सर, तो अलग अलग प्रोसेस होंगे। ठीक है बेटा जी, अलग अलग प्रोसेस होंगे। ये आपका प्रोसेस, अगर आप इसको ए कह रहे हो, इसको बी कह रहे हो, इसको मान लेता हूं मैं, कुछ भी आप बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, डी बोल दीजिए, व्हाटएवर, ठीक है, तो हर एक जो आपका कर्व है वो एक यूनिक आपका प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, मैं इस बात को लिख देता हूँ, लिखवा दीजिए सर, इस बात को लिख दीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा सर। मैं एवरी पॉइंट ऑन इंडिकेटर डायग्राम, every point on indicator diagram
represent a unique state, represents a unique state, यानी कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उस जगह पर होगा ऑफ गैस। एक बात तो ये बात ध्यान में रखिए। दूसरा, एवरी कर्व ऑन इंडिकेटर डायग्राम represent a unique process, represents a unique process, एक यूनिक प्रोसेस को बताएगा। वो प्रोसेस क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। चलिए, अच्छा, यूनिक प्रोसेस पर, उस प्रोसेस पर चलने से पहले अगर मैं आपको एक आइडियल गैस के लिए अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टाइम, टेम्परेचर या फिर प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दूं तो आप उससे जो आपका पीवी ग्राफ बनेगा बना लोगे ना? मेरे ख्याल से बना लो। मतलब अगर आपको पीटी ग्राफ दे दूं तो इससे आप पीवी ग्राफ बना लोगे आइडियल गैस के लिए। इट्स वेरी सिंपल। चलो तो इसी बात पर एक करके बता दो। P इक्वल टू एनआरटी से और कुछ नहीं करना है। साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। यस सर, साइक्लिक प्रोसेस ABCA is shown in VT डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ इट ऑन पीवी डायग्राम पढ़ लिया ये इसको बस। अरे सर ये तो चुटकियों का खेल है सर। ठीक है बेटा, ये लो चुटकियों को खेल खेलो। ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, इधर आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, इधर आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। सिंपल सी कहानी है और छोटे छोटे बच्चों को सुनानी है। यहाँ पर डॉटली लाइन, थोड़ी सी डॉटेड लाइन, यहाँ से ए से चले, आप बी पर पहुंचे, ठीक है, और बी से आप पहुंचे सी पर, और मुझे एक कॉल रिसीव करनी पड़ेगी अभी, और सी आपका यहाँ पर ऐसे 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 ABC। हाँ जी, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा और देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ इस ग्राफ को, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इधर आपका प्रेशर, इधर आपका वॉल्यूम। तो ए से बी तक का प्रोसेस जो है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। बिल्कुल सही है, सही बात है सर। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर, प्रेशर कांस्टेंट रहा हो तो प्रेशर कांस्टेंट, तो सीधी लाइन खींच देता हूं, ये रही ए से बी के प्रोसेस की सीधी लाइन, ये रही। और मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ग्राफ हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो बिल्कुल बीच में ले लेता हूं मैं, जिससे मुझे अभी आइडिया नहीं है आगे क्या होने वाला है ग्राफ में। ए से बी तक सपोज करो यहाँ पर था पहले और बी पर पहुंच गया। अब मैं बात करता हूं बी से सी तक। आप देख पा रहे होंगे बी से लेके सी तक आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन बिटवीन बी टू सी। तो ऐसा हो सकता है ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है ग्राफ नीचे की तरफ आए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं बस एक प्रोबेबिलिटी के साथ मार्क कर लेता हूं पॉइंट को, सी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मुझे अभी पता नहीं है इस बात का। ये कौन बताएगा? ये बताएगा मुझे सी से ए तक की कहानी। आप ध्यान से देखोगे जब सी से आप ए पर आ रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। सी से आप ए पर आ रहे हो तो दो चीजें हो रही हैं। देखिए आपको जो पॉइंट है आपका ऊपर होगा नीचे होगा उसको भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, नहीं तो सी से ए के उसमें देख सकते हो आप। सी से जब आप पॉइंट ए पर आ रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और साथ में वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है।
टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है भाई, सी से ए के कहानी में क्या है, सी टू ए, सी टू ए में आप क्या कहेंगे सर, सी से ए तक मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है सर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो आपको पता है P इक्वल टू एनआरटी सर, ये वाला पूरा हिस्सा कांस्टेंट हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यस और नो? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कहिए या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V बोलिए, एक ही बात है। ऐसी कुछ कहानी हो रही होगी, बिल्कुल सर जी। तो अब दूसरी बात, वॉल्यूम आपका घट रहा है, वॉल्यूम आपका घट रहा है, तो ग्राफ कैसा हो रहा होगा? हाँ जी, वॉल्यूम घट रहा है मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, यस और नो? यस और नो? यार वॉल्यूम घट रहा है सी से ए की तरफ, तो प्रेशर क्या होगा, ये अगर ऐसी कुछ कहानी है तो प्रेशर आपका बढ़ रहा होगा। तो ग्राफ बेटा अगर सी से आप ए कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो ग्राफ ऐसा नहीं होने वाला, मतलब ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा, तो ग्राफ कैसा होने वाला है सर जी, ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। सर आप सीधी लाइन क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्योंकि बेटा आपको मैथमेटिक्स में आप कक्षा 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शायद बोलते हो आप इसको, करेक्ट? ठीक है, जो भी आप बोलते हो, कुछ ऐसी ग्राफ होता है ना। तो यहाँ पर भी तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का। और एरो बना दीजिए, ए से बी, बी से सी नीचे की तरफ रहेगा, और सी से वापस ए, कुछ ऐसा ग्राफ होने वाला है। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। रीजन आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। मैंने सी पॉइंट को पहले चूज नहीं किया, फिक्स नहीं किया कि ऊपर है कि नीचे है। क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि मुझे नहीं पता था आगे प्रोसेस कैसे होने वाला है, क्या कहानी होने वाली है। और आप चाहें तो थोड़ा सा इससे आइडिया भी लगा सकते थे, बी से जो सी का कर्व है ऊपर नहीं जाने की वजह नीचे क्यों आया है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो बेटा, जो बी से सी वाला हिस्सा है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें पता है पी इक्वल टू एनआरटी होता है। बिल्कुल सर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस सर जी, और आपका टेम्परेचर घट रहा था, बी से सी जाने में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा था, तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा सर। तो बेटा जो सी पॉइंट है वो ऊपर नहीं नीचे जाएगा। समझ में आ गई बात, यस सर नो? सांसें रुक गई हैं, क्वेश्चन देखते सांसें अटक गई हैं, कैसे होगा सर ये? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो जिंदगी में मैंने नहीं देखा कभी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आज ही तो मैंने पढ़ा है सर ये। चलो नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करो अच्छे बच्चों की तरह। एक पहला हो गया, दूसरा ग्राफ देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ मैं इसको। इसमें भी आपका साइक्लिक प्रोसेस है, पीवी डायग्राम सुंदर सेम प्रोसेस, ठीक है। आपका किस किस का, प्रेशर वर्सेस, ड्रॉ दी पीटी ग्राफ ऑन पीवी ग्राफ फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। बेटा साइक्लिक प्रोसेस जो बार बार वर्ड आ रहा है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है जहां से आपका स्टार्ट ग्राफ हुआ था वहीं पर आकर एंड होगा। जो शुरुआत में थर्मोडायनामिक स्टेट थी उसी स्टेट पर आप आके एंड हो रहे हैं, पूरा साइकिल बन रहा है, कंप्लीट साइकिल हो रहा है। ठीक है, चिंटाक मिंटाक पिंटाक, यस मास्टर जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो चलिए दूसरा ग्राफ मैं आपकी स्क्रीन पर फेंक रहा हूं। चलिए, कुछ ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, कैसा है सर, कुछ ग्राफ ऐसा है बेटा, पीटी ग्राफ है इस बार, प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपको ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ से ये डॉटेड लाइन की आप कुछ ए से लेकर बी तक पहुंच गए हैं, पहुंच गए सर, पहुंच गए। बी से लेकर फिर से सी तक पहुंचे बेटा, सी तक भी पहुंच गए सर, और सी से लेकर वापस ए तक पहुंच गए बेटा। सीधी लाइन है, तिरछी लाइन नहीं ड्रॉ करने कर बाबा। ठीक है, ए से बी, बी से सी से ए। कीजिए, टेक अ ट्राई। कोशिश कीजिए इसको ड्रॉ करने की, कैसा ग्राफ हो रहा होगा समझदारी के साथ। जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जेई में ऐसे ही। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ड्रॉ कर
रहे होंगे। मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ आपके साथ सर। आप भी ड्रॉ करो, मैं भी ड्रॉ करूँ, सबकी सब ड्रॉ करें सर। हाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का सर। तो ए से लेकर बी तक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सीधा सीधा दिख रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ए भी प्रोसेस में इधर लिख देता हूँ मैं खोपचे में। जैसे बी का क्या है सर जी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इसका मतलब क्या है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, यही मतलब है ना। प्रेशर अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। आप कहेंगे यस सर, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा सर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन में यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे तो सकता है कुछ ऊपर हो, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। तो मैं लाइन हल्की सी ड्रॉ करके बैठूंगा, ठीक है। लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है कुछ ऐसी, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं कौन सी कहानी सही हो रही होगी। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहना है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओए छी, मैंने उल्टा गड़बड़ कर दिया। वैसे थोड़ी ना होगी लाइन, वॉल्यूम की लाइन कैसी होगी, ऐसे कुछ यहाँ पर हो सकता है सर, या यहाँ पर हो सकता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, सही बात है ना, वो तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। कोई सी भी लाइन मान लो बीच में बना लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। ए से बी तक का प्रोसेस, ठीक। आप कहेंगे ठीक है सर। अब बात करते हैं बी से सी तक की। बी से सी तक आप देख रहे हैं सर, प्रेशर आपका फिक्स है। प्रेशर अगर फिक्स है आपका बी से सी तक, तो अब क्या होने वाला है, आप कहेंगे तो सर वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा, या फिर हमें तो सर प्रेशर और वॉल्यूम का तो ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम का ही तो ग्राफ है। बी से सी के प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहना है। प्रेशर आपका राइट साइड की तरफ जा सकता है या फिर लेफ्ट की तरफ, किसी भी तरफ जा सकता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन अगर बी से सी में आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो पक्की बात है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो रहा होगा। और बी से सी के प्रोसेस में बेटा आप देख रहे हो कि आपका टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा होगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। समझ में आ गई बात। फिर से बताता हूँ, बी से सी वाला जो प्रोसेस है, बी से सी का जो प्रोसेस है बेटा, उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है। मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन वो पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ, पीवी ग्राफ पर वो हमें देखने के लिए देखना पड़ेगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट तो वॉल्यूम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। और आपका टेम्परेचर घट रहा है मतलब वॉल्यूम भी घट रहा होगा, इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ मूव किया मैंने। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद सी से लेके ए तक, ये आपका पॉइंट ए है, बी से सी। अब मैं बात करूं कहां से कहां तक, सी से ए तक। सी से ए की बात करूं तो आप कहेंगे सर सी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को बाय द वे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट रहेगा, और पीवी कांस्टेंट मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v रहेगा। वही आपका जो आप कर्व ड्रॉ करते हो वही वाला ऐसा ही कर, ठीक है बेटा। ये सी से वापस वही ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ हो रहा होगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। P इक्वल टू एनआरटी कंसेप्ट लगाए हैं और कुछ नया कंसेप्ट नहीं है इसमें, ये आपको पहले से ही आता होगा मेरे ख्याल से। आपको इस तरह कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उड़ा दोगे मेरे ख्याल से इसको। अरे सर तो तबाही तबाही मचा देंगे सर, तबाही। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चे। चलिए अब जरा कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, कुछ कुछ प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस जिसके बारे में बात करेंगे उसको बोलूंगा मैं आइसोबारिक प्रोसेस। हिंदी में मुझे इसका नाम याद नहीं है। बार जो यूनिट होती है वो होती है प्रेशर की, तो याद रहे यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहने वाला है, इस समय आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपके थर्मोडायनेमिक चेंजेस होंगे, ठीक है, लेकिन आपका प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। प्रेशर पी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका चेंज नहीं होने वाला है आइसोबारिक प्रोसेस में। ठीक है बेटा, आप कहेंगे ओके सर जी, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में सर, इतना ही तो बड़ी बात है। अच्छा,
इस प्रोसेस में हम वर्क डन को भी मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। वर्क डन सर, हाँ, और वर्क डन में कैसे इंट्रोड्यूस करूं, जरा फोचे में मतलब कोने में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा वर्क डन के बारे में आपको बता देता हूँ। गैस का वर्क डन बाय द गैस क्या होगा बेटा, जो थर्मोडायनेमिक्स की चीजें या कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यहाँ पर चीजें बदली हुई रहेंगी। वहां पर वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लिया जाएगा। तो बेहतर होगा जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला अलग अलग रख के ही पढ़े, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, ओके सर। अब एक बात बताइए बेटा, अगर मेरी किसी कंटेनर में कोई गैस है, ये रहा मेरे पास छोटा सा एक प्यारा सा कंटेनर, ये है कंटेनर, और कंटेनर में आपने भर दी है गैस, ये रहे कंटेनर ऐसे, इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है, और मुझे उम्मीद कर रहा हूँ बातें बेटा नहीं करोगे आप लोग, है ना। गैस भरी हुई है, तो गैस की वजह से होता है प्रेशर। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लास्ट केटीजी में हमने पढ़ा है प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर होता है सर, याद आया कुछ? हाँ याद है सर, याद है, भूले नहीं अभी हम। ठीक तो बेटा इस गैस, ये आपकी पिस्टन है, ढक्कन है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गैस जो है फोर्स लगा रही होगी, प्रेशर है तो प्रेशर है तो फोर्स होगा, isn't it? अच्छा, वर्क डन कितना होगा अगर ये गैस थोड़ा सा इस ढक्कन को इधर की तरफ धकेल देती है, ये पिस्टन मान लो थोड़ी देर के लिए इधर की तरफ dx डिस्टेंस धकेल देती है गैस, तो वर्क डन बाई गैस कितना होगा, जितना फोर्स लगाई है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है आपका वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया, हाँ कि ना, फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया बोला सकता है, यस और नो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बेटा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है सर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, और एरिया इनटू डीएक्स, ये क्या है, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना यार, किसी रूम का भी वॉल्यूम हो, किसी पाई आर स्क्वायर एच, आपका कंटेनर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एरिया इनटू लेंथ निकालते हो ना। तो क्या मैं वर्क डन, इस छोटे से वर्क डन को मैं कह सकता हूँ पी डीवी, छोटा सा वॉल्यूम का चेंज, प्रेशर की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वर्क डन। और टोटल वर्क डन निकालना हो तो सर जी इसको इंटीग्रेट कर लो पीडीवी को, कहां से कहां तक, वॉल्यूम पहले V1 था बाद में V2 होगा, यही वॉल्यूम का चेंज आया होगा V1 से लेके V2 तक। एग्री हो मेरे ख्याल से, यस यू आर एग्री। अब इन आइसोबारिक प्रोसेस में मैं इस वर्क डन को भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है वर्क डन बाय द गैस होता है, याद रहे ऑलवेज ऑलवेज, वर्क डन बाय द गैस पीडीवी, इंटीग्रेशन इसका करना है। अगर किसी चीज का फंक्शन है प्रेशर तो उस हिसाब से चीजें हम बदल लेंगे। कॉपी दैट सर। तो बेटा इसी प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं अगर आपसे, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, यही तो बताया आपने। और प्रेशर अगर कांस्टेंट तो प्रेशर को बाहर पटक दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कर दीजिए सिंपली। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब सपोज करो V1 से V2 आ रहा है, तो क्या लिख लो, P डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, V2 माइनस V1 लिख दो, यस और नो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, आप कहेंगे प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, सर सिंपल सी कहानी, प्रेशर तो कांस्टेंट है क्योंकि आपका प्रोसेस सर कौन सा है, आइसोबारिक है सर, आइसोबारिक। ठीक है प्यारा बच्चा, आप कहेंगे यस सर, ठीक है। और एक और बात आपको जो ध्यान में रखनी है, बार बार मैं याद दिलाता रहूंगा, साइन कन्वेंशन, क्या मतलब सर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या ध्यान में रखना है, ये याद रखना है बेटा, दुआओं में तो याद रखना ही है, याद ये भी रखना है, अगर वर्क डन अगर आपका पॉजिटिव है, अगर वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, वर्क इज डन बाय द गैस, गैस के द्वारा काम किया गया है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसका मतलब है डेल्टा वी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी अगर पॉजिटिव मतलब फाइनल वॉल्यूम बड़ा है पहले वाले वॉल्यूम से, इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन हो रहा होगा, गैस फैल रही होगी। बिल्कुल ऐसे समझो बेटा, अगर आपको एक कंटेनर बंद कर दूं और आप खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सर टकरा रहा है, तो आप अपनी ताकत लगा के उसको कंटेनर को खोलोगे, ताकत लगाओगे, तो वर्क डन बाय यू होगा ना। अच्छा सर, इसे याद रख लीजिए, आप इस कंटेनर में गैस की जगह आप अपने आप को बैठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, कंटेनर पे ताकत लगा रहे हो, ढक्कन पे खुल जा, उसके अंदर डाल दिया आपको कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा इसमें, एक्सपेंशन की कहानी होगी, गैस आपकी एक्सपैंड हो रही होगी, ठीक है। ओके सर, और अगर आपका वर्क डन
नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, वर्क इज डन ऑन दी गैस, मतलब आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, कंप्रेशन की कहानी, वर्क इज डन ऑन दी गैस, मतलब सर कंप्रेशन हो रहा होगा बेटा, गैस का वॉल्यूम घट रहा होगा, ठीक है, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है चिंटा बच्चा। ओके सर जी, इसका अगर मैं आपसे कहूं इंडिकेटर डायग्राम बनाइए तो कैसा होगा, इसका डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, हाँ हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस का, हाँ बेटा आइसोबारिक का बनाइए जरा। अरे सर भी कितना आसान है, इसमें कुछ बड़ी बात है, ये लो सर कैसा होगा, अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो आइसोबार का डायग्राम कैसा होगा रे। अच्छा स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा, चटनी बना देंगे बेटा तुम कहीं और निकले तो, दिमाग कहीं और है बेटा तुम्हारा, हम समझ रहे हैं सर। ठीक है सर, नहीं है सर, सॉरी सर, आगे से नहीं करूंगा सर, माफी। अच्छा एक चीज और बताइए बेटा, पीडीवी प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर मैं आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो मुझे बेटा एक बात बताइए, अगर पीवी डायग्राम पर, पीवी ग्राफ पर एरिया अंडर दिस कर्व क्या बताएगा, दिस व्हाट विल टेल यू दिस, ये V1 था, ये V2 था, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, आपको देखने को मिलेगा कि सर एरिया अंडर दिस कर्व will tell us the value of work done, isn't it? Yes or no? बेटा प्रेशर और आपका जो इंडिकेटर डायग्राम है, हमारा जो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, डजंट मैटर वो आइसोबारिक है कि नहीं, नॉट एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स अस वैल्यू ऑफ वर्क डन, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। इसमें कोई सोचने वाली बात है सर, मेरे को तो पहले से पता था, मैं बोल नहीं रहा था, बस पता तो था सर मेरे को, मैंने इसलिए नहीं बोला दोस्तों को पता न लग जाए। ठीक है बेटा, तो इसी बात पर एक क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल सर, वी आर रेडी सर, तो लो बेटा क्वेश्चन आपकी सर पर पटक रहा हूं मैं। आपको ग्राफ दे रखा है, द पीवी ग्राफ, पीवी से मतलब कुछ पीना नहीं है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, कभी पीवी सुनते बोतल का पानी उठा के दूसरे को पी गए आप, ऐसा कुछ नहीं कर देना है, ठीक है। द पीवी डायग्राम या ग्राफ of a process is given, ठीक है, पूछ रहा है द वर्क डन बाय द सिस्टम, द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा उसके बारे में पूछ रहा है, और ग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं, बना दीजिए सर, हम डरेंगे नहीं सर आपके ग्राफ से, ये लो बेटा, ग्राफ से डरना का है, ये लो बेटा बहुत प्यारा सा ग्राफ, चुक कहां गया, ये चिचुक, इधर प्रेशर है, इधर आपका वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ तक, और थोड़ा इसको थोड़ा ए पुचुक, ठीक है, कहां से कहां जा रहा है सिस्टम, यहाँ पर ए मान लेता है पॉइंट, यहाँ पर आपका पॉइंट बी मान लेता है, और कुछ ऐसा थोड़ा सा सैग है इसके अंदर, स्वैग नहीं बेटा सैग, पता नहीं क्या क्या सुन लेते आप लोग, थोड़ा सैग है इसके अंदर बच्चे, ओ स्वैग है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है प्रोसेस, तो पूछ रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑप्शन है आपके इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, पर मुझे पूरा भरोसा है बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, पक्का सर, बिल्कुल पक्का, पहले से पता है, बिल्कुल पता है, डिक्रीज कंटिन्यूअसली, आपको ए से बी तक बताना है, आपका वर्डन ए से बी तक बताना है पूरा वर्डन, डिक्रीज कंटिन्यूअसली, ऑप्शन सी कह रहा है फर्स्ट इंक्रीज then decrease then decreases, ऑप्शन डी क्या है फर्स्ट डिक्रीजेस
then increases. आप लोग के आंसर मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, भिन्न भिन्न आंसर आपके आ गए होंगे, और कुछ बच्चों ने, मुझे पूरी उम्मीद है, जो लगाया होगा डी फॉर दिल्ली, और बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ मेरा आंसर ठीक है। तो जिन बच्चों ने डी लगाया है दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची? मोस्टली क्लास में ये लगा के बैठे थे सर हम तो। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर मैंने तो सही लगाया था। मैं पूछूंगा कौन सा लगाया था? सर सही वाला लगाया था। एबीसीडी में कौन सा? सर जो आप सही बता दो वो वही वाला लगा के बैठा था मैं पहले से, है ना? यही करोगे ना? हाँ सर। बेटा आंसर है ए, इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। रीजन बेटा ऐसा है कुछ प्यारा चिंटू मिंटू, आप इसको ग्राफ को ऐसे देखो कि नीचे की तरफ सैग आया है। बेटा एरिया देखो, एरिया तो बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली एरिया बढ़ रहा है कि नहीं? अरे हाँ सर, हमको लगा बीच में थोड़ा सैग आ गया, तो हमको थोड़ा स्वैग आ गया था। ठीक है बेटा, वापस आ जाओ धरती पर। तो ये तो हमारा था, हमने प्रोसेस पढ़ लिया है कौन सा? आइसोबारिक। आइसोबारिक के बारे में छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए बेटा, आइसोकोरिक। रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, ये नहीं बेटा, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, बेटा। ठीक है सर। और जो पीछे से कुछ बोल रहा है ना बेटा, वहीं आके तुम्हारी चटनी बना दूंगा मैं, जो बातें कर रहे हो लास्ट में बैठे हुए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा आपको ध्यान में रखना है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा सर। वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना सर? हाँ बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में? वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन आप कहेंगे सर वर्क डन होता है, हाँ वर्क डन होता है पीडीवी सर। जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है तो वर्क डन कितना? 0 सर, 0। याद रहेगा सर, शर्ट डालेंगे सर। ठीक है, वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी 0। मैं आपसे कहूं बेटा ग्राफ कैसा होगा इसका, तो आप कहेंगे सर ग्राफ भी बनाएंगे। अब तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है, सीधी लाइन खींच दी सर। सीधी लाइन किसके पैरेलल? किसके पैरेलल खींचनी है सर? प्रेशर के पैरेलल। ऐसे कुछ, ठीक है बेटा। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ऐसा कुछ ग्राफ हो रहा होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस। आपका इसमें वर्क डन 0 होने वाला है। लेकिन कब? आइडियल गैस के लिए। सब जगह मत बैठा देना कि अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 ही कर देना, ऐसा नहीं कर देना। आइसोकोरिक आपका आइडियल गैस है, तभी हम बात कर रहे हैं सब चीजों की। क्या प्यारा बच्चा, आप कहेंगे यस सर। नेक्स्ट पिरोसिस है, पिरोसिस नहीं सर, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होने वाला है? इसमें बहुत कुछ होने वाला है। आइसोथर्मल बेटा देखो, जो आइसो वर्ड आता है ना, जब चीजें सेम होती है उसके लिए आता है। आपने आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोप्स वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आइसोथर्म आ रहा है, मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। लिख लीजिए, इसमें क्या होने वाला है सर जी? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा टी विल बी 0, नो चेंज इन टेम्परेचर। और क्या बोल सकते हैं? और सर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे अभी, रुको। वर्क डन की बात कर लेते हैं। ग्राफ चाहते हो? ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे हम। ये लो, ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा बेटा? कुछ बच्चा इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो बिल्कुल भाई, जब हमें पता है गैस जो होती है हमारी पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, गैस कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है। चीजें कांस्टेंट है, आपने गैस फिक्स अमाउंट में ले ली है, तो पीवी क्या रहेगा? कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट रहेगा, है ना?
यस सर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो डेल्टा टी जीरो, पीवी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं इस बात को, इधर भी लिख सकते हैं। पीवी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है बेटा, आप कहेंगे ठीक है सर। तो ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता है, ये ए से लेके बी तक मान लेते हैं, ये बी है। अब इंपॉर्टेंट बात है वर्क डन की। वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? वर्क डन सर जी आप ही ने तो मेरे को बताया है, बचपन से आपने तो सिखाया था सर। क्या सिखाया था बेटा? कि वर्क डन जो होता है पीडीवी होता है सर, पीडीवी इंटीग्रेट कर दीजिए सर इसको, यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी यही होता है, बहुत बढ़िया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है फ्रॉम द इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या मैं प्रेशर को एनआरटी अपॉन वी लिख सकता हूं? लिख दीजिए सर, हम कभी बुरा नहीं मानते हैं छोटी छोटी चीजों को। आप एनआरटी अपॉन वी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, तो इस प्रेशर को मैं एनआरटी अपॉन वी लिखने वाला हूं इंटू डीवी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट ही है तो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ एनआरटी कांस्टेंट रहेंगे, इनका कोई चेंज नहीं आने वाला? आप कहें बिल्कुल सर जी, एनआरटी को आप बाहर रखना चाहते हैं ना इंटीग्रेशन से, यस, इंटीग्रेशन बचेगा डीवी अपॉन वी। और कहां से कहां तक? पहले वॉल्यूम V1 हुआ करता था, बाद में वॉल्यूम मान लेते हैं V2 हुआ करता है। ठीक है सर, अब क्या होगी कहानी? एनआरटी को बाहर ही रखिए सर। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? आप कहेंगे सर log x होता था, log v हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए V1 से लेके V2 तक। ठीक है बेटा जी, कैपिटल V है, V1 से लेके V2 तक। ठीक है सर, अच्छा ठीक, V1 से लेके V2 तक। तो बेटा आप क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log V2 माइनस log V1। और आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log A माइनस log B क्या होता है? log A अपॉन B। याद आया कुछ? हाँ याद आ गया सर, याद आ गया। NRT इसको आप लिख सकते हैं log V2 माइनस log V1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं NRT log कौन सा? नेचुरल log है। अभी आप सोचो बेस 10 है, या इस बात को भी ध्यान में रखना, इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ मैंने भले ही log लिख दिया हो, पर इसका मतलब बेस ई ही है, बेस ई ही लेके चल रहा हूं मैं सब जगह पर, बेस ई ही है। इसको आप नेचुरल log भी बोल सकते हो, NRT। इसकी एक और फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी फॉर्म सर? कितनी फॉर्म आएंगी बेटा? हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ NRT log P1 अपॉन P2? बताना जरा, ये भी लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हो भाई, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर, तो मैंने इसकी जगह पर P1 अपॉन P2 लिख दूं जो यहाँ पर था ये। अच्छा ऐसा कर रहे हैं सर? हाँ ऐसा कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में आपने इसको तो सीख लिया होगा, log बेस 10 को log बेस ई रिलेशन कैसे कैसे रहते हैं, ये बात आपको पता ही होगी, कभी क्वेश्चन में आए तो ध्यान में रखना। log अगर बेस आपका ln, ये आपका यहाँ पर जो log लिखा हुआ है log बेस ई है, इसका मतलब ln ही है, नेचुरल log इसी को बोलते हैं बेटा, नेचुरल log। ठीक है बच्चा, कहेंगे यहाँ सर ये तो हमको जानते हैं, बचपन से पढ़ा, बहुत पढ़ा सर हमने, बिल्कुल चुटकियों की चीज है हमारे लिए, नर्सरी से पढ़ता आ रहा हूँ सर लोग एलन वगैरह, इसमें क्या ही जाएगा, पिछले 25 साल से एलन पढ़ रहा हूँ सर मैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, NRT P1 अपॉन P2 और NRT V2 अपॉन V1, दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। जिन चीजों को मैं बॉक्स में रख देता हूँ समझ जाइए, आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है सर, महा इंपॉर्टेंट, हाँ मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। इनको बॉक्स में पटक दें सर, पटक दीजिएगा सर, ये लीजिए, ये आपका वर्क डन है। नेचुरल लॉग की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपने लॉग लिया है वो नेचुरल लॉग ही है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नेचुरल लॉग को log 10 में के और उनका रिलेशन क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है सर, जानते ही हैं।
2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो वगैरह वगैरह। तो क्या इसी बात पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सर पर फेंक दूं तो कैसा रहेगा? चोट तो नहीं सर, पहले प्रोसेस होगा एक सारे, ये प्रोसेस करा दो सर, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस करा देते हैं। आइसोथर्मल हो गया है। एक होता है बेटा साइक्लिक प्रोसेस, वैसे इसको अलग लिखना चाहिए था। आइसोथर्मल के बाद सीधा आप एडियाबैटिक लिख लीजिए। एडियाबैटिक बेटा डायबिटिक नहीं है, एडियाबैटिक है प्रोसेस। कभी आप सोचो डायबिटिक प्रोसेस है। जो बच्चे पीछे क्लास में बात कर रहे हैं बेटा, शादी करा दूं तुम दोनों की मैं। डायबिटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है याद रहे। इस प्रोसेस की खास बात यह है, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की तो कहानी नहीं है। तो सर इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर का नहीं, टेम्परेचर का नहीं कह सकते आप, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे आपकी मिल्टन की जो बोतल है वो स्टील वाली जो आप यूज करते हो, ठीक है, बिल्कुल वही। वो हीट को ना तो अंदर एंटर होने देती है ना अंदर से बाहर जाने देती है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। डेल्टा क्यू विल बी 0। क्यू से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर, तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा हर हाल में। ओके सर, दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। हाँ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या रिलेशन रहेगा सर? तो बेटा कुछ रिलेशन ऐसा रहेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा कांस्टेंट रहेगा। गामा कहां से आया सर? गामा बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी से आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जहां पर जो गामा है आपको पता है क्या होता है, आपने सर सीपी अपॉन सीबी होता है, या फिर मैंने आपको बताया था 1+2/f, जहां पर f क्या होता है सर जी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कल ही आपने बताया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सुनते ही आपके दिमाग में ऐसे तुरंत आनी चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटोमिक गैस के लिए कितनी? मोनोटोमिक गैस के लिए कितनी बताई थी बेटा? पापियो बोलो। 3। डायटोमिक के लिए? वेरी गुड। ट्राई एटोमिक के लिए अगर नॉन लीनियर है तो, नॉन लीनियर है तो 6। नॉन लीनियर है तो पापी 6, लीनियर है तो 5 होती है। ट्राइएटॉमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक हो, इनके लिए कितनी? 6। ठीक है बेटा, ओके सर। तो ये वही गामा है, वही गामा है सर। हाँ, ये जो रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी का, ये वही है गामा आपका। ओके ओके सर, ओके ठीक है सर, ऐसी बात है सर। हाँ जी बेटा, ऐसी बात है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। अब इसमें वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे क्या सर? हाँ बेटा, वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे, इसका पीवी डायग्राम भी बनाएंगे। पक्का सर? बिल्कुल पक्का। अब एक बात बताइए, हमने आइसोथर्मल का पीवी डायग्राम बनाया है? आप कहेंगे यस सर, ऊपर ही तो बनाया है सर, ये रहा। कहाँ गया पीवी डायग्राम? ये रहा, किधर किधर गया? हाँ चिची बनाया है, ये रहा। ज्यादा नहीं बनाया। हाँ जी, ये जो आपने डायग्राम बनाए हो सर आप, हाँ हाँ, किसके लिए बनाए हो? आइसोथर्मल के लिए बनाए हैं साहब, आइसोथर्मल के लिए बनाए हैं साहब। ठीक है, Ctrl+C किधर है? इधर है। Ctrl+V। बच्चों को इतना पढ़ाओगे सर, इतने पढ़ाते पढ़ाते मर जाओगे सर। यहीं जीभ निकली पड़ी रहेगी, यहीं फर्श पे पड़े रहोगे सर आप, देख लेना। ऐसा नहीं होगा। चलो, तो मेरा पेन अटक गया है, अटक गया है सर। हाँ बेटा, पेन अटक गया है। चलो नीचे चलो। अच्छा ठीक, कुछ नहीं चल रहा है। हाँ चलिए, आ जाए नीचे। सुनिए बेटा, अब इस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होने वाला है उसको सुनिए। दोनों ही चीजें हम देखेंगे, वर्क डन भी, और इसको पहले हम आसान सी कहानी को देख लेते हैं, इसका पीवी ग्राफ कैसा होगा। अरे मेरे कहाँ चले गए हम? चलिए, कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर आप।
ये हमारा कंप्यूटर कभी कभी बेटा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो अपने आप को बंद कर लेता है। वापस आ गए हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पर। तो बेटा इसका पीवी डायग्राम आप थोड़ा सा ड्रॉ करने का सोचेंगे सर, बिल्कुल सोचेंगे। ये देखो बेटा, पीवी डायग्राम, पीवी। आप जरा ट्राई कीजिए, जब तक मैं अपने पेन से लड़ लूं थोड़ा। पेन, तू जीतेगा या मैं जीतूंगा? तू जीतेगा, मैं तू मैं। ठीक है चिंटू, चिची, अब मैं जीत जाऊंगा, नहीं जीतूंगा। लड़ाई लंबी है, ये पेन नहीं हार मान रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग देखिए, दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। किस किस में? आपका जो आइसोथर्मल प्रोसेस वाला कर्व है और दूसरा जो एडियाबेटिक का कर्व है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हाल फिलहाल में ही। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं दो ग्राफ दे दूं आपको, एक जैसे दिखेंगे एडियाबेटिक का भी और आइसोथर्मल का भी, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एडियाबेटिक का कौन सा आइसोथर्मल का है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? सर हम क्वेश्चन छोड़ देंगे सर, खत्म ही कहानी थी। अल्लाह है, ऐसा नहीं करना है बेटा, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा। एक सेकंड दिला वाला, एक सेकंड दीजिए। मैं जरा इसको एक बार विंडो को क्लोज करके फिर से ओपन कर देता हूँ। हाँ चलिए, चल गया मेरा पेन, चल गया। खुशियां मना बेटा। सुनो देखो बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो आपका एडियाबेटिक का और आपका आइसोथर्मल का। सपोज करो एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ आपका ये है और दूसरा ग्राफ आपका ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 और 2 में से कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आपका आइसोथर्मल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करना, आप सुन लो जरा ध्यान से। भाई हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ था, यस सर, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आप कहेंगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। किसमें? आइसोथर्मल में। मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी खोपची में आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल के ग्राफ। तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट का के हो गया। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा? यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाइए सर, पी डीवी, पी इंटू डीवी प्लस वॉल्यूम को ऐसे रखिए डीपी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बेटा डीपी बाई डीवी क्या आएगा? आप कहेंगे माइनस डीपी बाई डीवी माइनस पी अपॉन वी आएगा। बताइए सही बात है गलत है? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम आएगा आपका, जो स्लोप होगा जिस भी पॉइंट पर आप देख रहे हो। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए बेटा। आइसोथर्मल आपका अगर प्रोसेस है, किसी भी पॉइंट पर आपको अगर स्लोप देखना है उसका, तो कितना हो जाएगा? उस पॉइंट पर प्रेशर कितना है डिवाइड बाय उस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है, उसका स्लोप ये है आइसोथर्मल के लिए। लेकिन एडियाबेटिक के लिए क्या होगी, थोड़ी सी कहानी बदलने वाली है। आइए देखते हैं क्या कहानी है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें पता है प्रोडक्ट रूल। आप क्या करेंगे, एक बार सर प्रेशर को ऐसे छोड़ दीजिए, v की पावर गामा को डिफरेंशिएट करेंगे और v की पावर गामा को डिफरेंशिएट करेंगे तो गामा आगे आ जाएगा, वॉल्यूम के पावर एक घट जाएगी और dv से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस बार दूसरे बार क्या करेंगे सर, v की पावर गामा, दूसरे फंक्शन को ऐसे छोड़ दीजिए, प्रेशर को आप डिफरेंशिएट कीजिए, dp आ जाएगा और इसके इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। एग्री हो? आप कहेंगे हाँ सर एग्री। और अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, dp अपॉन dv की वैल्यू कितनी आएगी? dp अपॉन dv, यही इसका जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, यही तो स्लोप है dp अपॉन dv। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बेटा dp अपॉन dv की वैल्यू आएगी कितनी? p गामा v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन v की पावर गामा, और ये सब नेगेटिव में रहेगा, मैं इसका सिंबल आ जाएगा। एग्री हो? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। और जब आप देखोगे यहाँ पर पावर कितनी है, ऊपर पावर एक कम है, गामा माइनस 1 है, नीचे पावर गामा है, तो क्या होगा, एक पावर नीचे बच जाएगी बस। तो P या फिर गामा आगे कर देता हूं मैं, गामा इंटू पी अपॉन वी बचेगा। अरे यस सर नो यार, ऊपर जो वॉल्यूम की पावर है वो अगर कितनी है, नीचे अगर वॉल्यूम की पावर 5 है तो ऊपर कितनी होगी? 4, गामा माइनस 1। ठीक है, तो क्या बचेगा? नीचे एक वॉल्यूम बच जाएगा बस नेगेटिव का। तो ये है आपका स्लोप। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटा, इस स्लोप में और आइसोथर्मल के स्लोप में क्या डिफरेंस आ रहा है। आप कहेंगे सर आइसोथर्मल का जो स्लोप होता था वो होता था माइनस पी अपॉन वी खाली, और इसका जो स्लोप है उसमें गामा से मल्टीप्लाई हो गया है, यही डिफरेंस आया। यस सर नो सर? आप
कहेंगे यस सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा अगर गामा से मल्टीप्लाई होगा तो स्लोप क्या है, और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी 1 से छोटी? आप कहेंगे सर गामा इक्वल टू 1 + 2/f है। डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे जो भी हो, आपकी 1 प्लस समथिंग है तो 1 से बड़ी होगी गामा की वैल्यू। हाँ कि ना, 1 + 2/f है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आपकी 1 जो आपकी डिग्री ऑफ गामा है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी सदा। तो ये जो आपका स्लोप है इसका स्लोप ज्यादा रहेगा, इस बात को लिख लीजिए बेटा। स्लोप इसमें से कर्व ए और 1 और 2 में से किसका स्लोप ज्यादा है? आप कहेंगे जी 2 का ज्यादा है। तो ये क्या है बेटा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कर्व स्लोप ज्यादा मतलब जल्दी से स्टीप कर्व होगा, जल्दी से चीजें बदल जाएंगी, प्रेशर रैंडमली चेंज होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो प्रेशर ज्यादा चेंज होगा। तो सेकंड वाला कौन सा? एडियाबैटिक। और ये कौन सा होगा? आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ही है तो इस बात को लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व, प्रोसेस के कर्व का नेगेटिव स्लोप कहिए, स्लोप कहते हैं, स्लोप ज्यादा होगा, स्टीप कर्व होगा, जल्दी से चीजें बदल रही होंगी उसमें, ठीक है। तेज से तो आपका जो ग्राफ नंबर 2 है, तो कभी भी आपको दिखाई पड़े तो समझ जाना ग्राफ जिसका ज्यादा आपका स्लोप है वो वाला आपका कौन सा होने वाला है? एडियाबैटिक सर। दिस विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। याद रहेंगी चीजें? आप कहेंगे हाँ सर याद रहेंगी सर, चाय की प्यास लगी है सर, हमको चाय पीनी है सर। अच्छा, लास्ट प्रोसेस और सुन लीजिए फिर आपका चाय का ब्रेक करा दें, ठीक है। लास्ट प्रोसेस, अच्छा नहीं, लास्ट प्रोसेस से पहले तो इसका वर्क डन देखना बाकी है मेरे बच्चे, वर्क डन देखना बाकी है। हो, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना होगा बेटा? सर आपने बताया था मेरे को कितना होता है वर्क डन, कितना होता है? पी डीवी सर। हाँ इसको इंटीग्रेट कर लो सर। और अभी अभी आपने कहा है, अभी अभी हमने देखा है P इंटू वॉल्यूम के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। के मान लो थोड़ी देर के लिए, देखिए इसमें थोड़ी सी हल्की सी एक ट्रिक यूज करूंगा मैं, उस ट्रिक से घबराना नहीं है आपको, तो एट द एंड आपके जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना, ध्यान से सुन लेना इसको। यस सर, सुनाइए सर। सुना दीजिए सर जी, सुना दीजिए। पीवी की पावर गामा है, ठीक है, मतलब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है। ऐसा भी तो कह सकता हूं मैं, अगर प्रेशर किसी सिचुएशन पर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो इसकी पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ऐसा बोल सकता हूं, एक ही बात है, इक्वल टू के। भाई कांस्टेंट होने का मतलब यही है ना, ये चीजें बदलेंगी, अगर प्रेशर घट रहा तो उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा कांस्टेंट रहे। आप कहेंगे ठीक है सर जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो क्या इस प्रेशर को थोड़ी देर के लिए अगर आप बुरा ना माने, इस प्रेशर को मैं ये लिख लूं, प्रेशर इक्वल टू के अपॉन वॉल्यूम की पावर गामा, अगर आप नाराज ना हो तो? आप कहेंगे अरे सर कैसी नाराजगी सर, मेरे मुंह पर लिख दीजिए, मैं तब बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे बच्चे, डीवी अपॉन वी की पावर गामा। मैंने अपने छोटे भाई के मुंह पर टैटू करा दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सच्ची? हाँ सर। ठीक है, रूट्स। चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं, प्रेशर को लिख सकता हूं के अपॉन वी की पावर गामा, के अपॉन वी की पावर गामा, के तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो के को आप बाहर रख लीजिए इसके इंटीग्रेशन के, यस सर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, के बाहर रख लीजिए, इंटीग्रेशन वी डीवी, ठीक है बेटा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, वॉल्यूम आपका V1 से लेकर V2 तक, ये बिल्कुल x की पावर n dx टाइप का ही इंटीग्रेशन है, माइनस ऊपर माइनस होगा, माइनस है ना, ऊपर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक, इसे इंटीग्रेट कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद? आप कहेंगे v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस का गामा प्लस 1 के बाहर रख दीजिए, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक? V1 से लेकर सर V2 तक, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ k अपॉन माइनस गामा प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 माइनस गामा, एक ही बात है। अपर लिमिट रखेंगे V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, बरोबर है? बिल्कुल बरोबर है सर। अब मैं थोड़ी सी सूझबूझ के साथ चीजों को आसान बनाने के लिए मैं कुछ हल्के से चेंजेस करने वाला हूँ चीजों में, उसको संभाल के देखना, दिल थाम के बैठे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें होने वाली है। अब मैं इस के की मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो कर दो सर, डरता कौन है सर के की मल्टीप्लाई से? बेटा डर हो गया, लेकिन इस के को
जब मैं इस k की मल्टीप्लाई v2 से करूंगा पहले वाले टर्म से, तो मैं k की वैल्यू जो है बेटा p2 v2 की पावर गामा रखूंगा, और जब मैं k की वैल्यू यहां पर करूंगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसकी वैल्यू जो है k की p1 v1 की पावर गामा रखूंगा, जिससे चीजें आसान हो जाएं। बस यही थोड़ी सी अलग हटके कहानी थी और कुछ नहीं है इसमें स्पेशल। तो आप कह सकते हैं 1/1 माइनस गामा सर, तो आप कहेंगे k की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, k v2 माइनस k v1 इनकी पावर 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा इक्वल टू 1/1 माइनस गामा सर। अब k की वैल्यू पटकूंगा मैं, k की वैल्यू p2 v2, नहीं किसी को पीटना नहीं है बेटा, p2 v2 करते रहते हो, इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ चांगला चांगला है ना, सब कुछ चांगला चांगला है। कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई है कहीं, एक सेकंड थांबा। ओह ओके, v2 की पावर गामा भी तो है यहाँ पर, यस। माइनस k की वैल्यू, दूसरे k की वैल्यू p1 v1 की पावर गामा इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये v2 है, v2 की पावर 5 और v2 की पावर 1 माइनस 5, तो कितनी बचेगी, पावर 1 बचेगी, यस और नो यार, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड कर लो, 1 माइनस गामा प्लस गामा। ठीक है सर, डांटते बहुत आप मेरे को सर, आपसे बदला लूंगा सर मैं, 1 माइनस गामा। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा p2 v2, पीटना नहीं किसी को, यहाँ पर बचेगा p1 v1, बिल्कुल नहीं पीटना है बेटा। तो बेटा यहाँ से वर्क डन का हमारा फॉर्मूला आ चुका है, इसका फॉर्मूला सर जी वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है, 1/, p2 v2 माइनस p1 v1 सर, डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। यू गॉट दिस फॉर्मूला, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सर जी ध्यान में रखूंगा सर मैं, बिल्कुल सर, छोटे भाई के माथे पे टैटू कराऊंगा सर इसका मैं। ठीक, छोटे भाई के माथे पे टैटू करा के मानूंगा सर इस बैठा हूँ, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन छाप डाली है सर मैंने उसके माथे पर। ठीक है, और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन में P इक्वल टू nRT इज ऑलवेज ट्रू, यस सर। तो यहाँ से इसको आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं nr तो कांस्टेंट रहेगा, T2 माइनस nRT1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ये भी बोल सकते हैं। nr को कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वर्क डन का ये भी एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसी वर्क डन का, nRT2 माइनस T1 अपॉन बेटा 1 माइनस गामा। ठीक है, आप कहेंगे यस सर, थक गए हैं सर, मर जाएंगे सर, बेटा बिना क्वेश्चन कराए तो कभी क्लास एंड हुई नहीं आज तक, ये तो लगभग 1600 से चलता हुआ आ रहा है बेटा, अब से 2000 साल पहले से चलता हुआ आ रहा है, ऐसे यही प्रोसेस है बेटा, लास्ट में क्वेश्चन होता है उसके बाद ही क्लास छोड़ी जाती है, पिछले 5 लाख हजार साल से यही चलता आ रहा है बेटा, हम इसको नहीं बदल सकते, हम क्या ही कर सकते। ठीक है ठीक है, तो बैंड बज गई है सर, बेटा साइक्लिक प्रोसेस तो सुन के जाना ही होगा बेटा, अशुभ होता नहीं तो। ठीक है चलिए, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, प्लीज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडियाबेटिक, कई क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आए हैं इससे और जेई मेंस में भी आए हैं, इसके क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा कौन कौन से आपको बुलेट से करने हैं क्वेश्चन, आज आप थके हुए लग रहे हो। इसी के साथ आज ये क्लास करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।